दोस्तों 22 अप्रैल का दिन जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक जो किया गया, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए संपूर्ण जानकारी जो है विस्तार से जानते हैं। अगर आपको समझना है कि ये कैसे हुआ तो चलिए लेके चलते हैं। चलिए आपको बताते हैं ये सवाल जो है ग्रोक एआई से किया, तब उनका जवाब क्या क्या आया देख सकते हैं। और 7 लाइन में आपको बताया गया है और 7 स्टेप में, सातों के यदि समझ आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, और इसके बाद जो है निर्णय क्या क्या लिया गया। कहता है कि पहलगाम में आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग जिले के बेसरन घाटी में हुआ, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। और हमले का विवरण इस प्रकार से है। ये हमला जो हुआ था ये 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, और इस जिला का नाम था अनंतनाग जिला, और घाटी वहाँ था बेसरन घाटी, वहीं पर हुआ था, जो कि ये एक लोकप्रिय जो है पर्यटन स्थल था, इन लोगों के लिए घूमने वाला स्थल था ये। और 2019 में पुलवामा हमले भी हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ये जो है दूसरा सबसे बड़ा अटैक है जम्मू कश्मीर में जो है। इसमें कहा गया कि हमले का विवरण इस प्रकार है कि पहला कि हमला का समय और स्थान। हमला जो हुआ था ये मंगलवार के दिन दोपहर को हुआ था, करीब 2:30 बजे के आसपास बेसरन घाटी में हुआ था। और पहलगाम से लगभग जो है 6 किलोमीटर दूर है यह क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र जो है वो क्षेत्र मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, और पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय जो है ये स्थान। अगला है दूसरा, देख सकते हैं दूसरा का हमलावारों की रणनीति। हमलावार जो हमला जो किया, इसका रणनीति क्या क्या, रणनीति कैसे कैसे किया। 2-3 आतंकी आया जो कि सेना या पुलिस के वर्दी में थे। वो 2-3 आतंकी आया था, आतंकवादी, और वो पुलिस और सेना के वर्दी में था, और बेसरन घाटी में पहुंच गया। वो बेसरन घाटी में पहुंचने के बाद कुछ सूत्रों के अनुसार 6 आतंकियों ने हमला किया। वहाँ पर जो है 6 आतंकियों ने हमला, और हमला करने के बाद जो उन्होंने घुड़सवारी और पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। आतंकियों ने जो है पहले पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे, और हिंदू नाम सुनते ही गोली मार दी। वहाँ पर जो है हिंदू नाम सुन करके जो है उसको गोली मारते जाते थे। अगला है कि आतंकी अच्छे तरह से जो है हथियारों से लैस थे, और उनके पास सूखे मेवे, दवाइयाँ और संचार उपकरण भी थे। कुछ ने हेलमेट माउंटेड कैमरा पहने थे, जिससे उन्होंने अब हमले का रिकॉर्ड भी किया है। और अगला है, देख सकते हैं कि हानि क्या क्या हुआ वहाँ पे, चलिए बताते हैं आपको। वहाँ पर जो हमला जो हुआ उसमें हानि क्या हुआ। हानि ये हुआ कि हमले में 26 से 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक भी थे, इजराइल और नेपाल के। इजराइल के थे, नेपाल के थे, यूएई से थे, और स्थानीय नागरिक भी शामिल थे उसमें। मृतकों में उत्तर प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक भी वहाँ पर थे। और 17 से 25 लोग घायल भी हुए, जिन्हें अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ पे 26 से 28 लोग की मृत्यु हो गया, 17 से 25 लोग जो है वो घायल है अस्पताल में अभी भी। अगला, आतंकी संगठन क्या है। आतंकी संगठन के बारे में, हमले की जिम्मेदारी जो है लश्कर ए तैयबा से जुड़े संगठन, जिसका नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये टीआरएफ ने ली है। और खुफिया सूत्रों के अनुसार ये बताया गया कि हमले के पीछे जो है पाकिस्तान के प्रशिक्षित ऑपरेटिव्स और स्थानीय आतंकियों जैसे कि सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद का हाथ था। और कुछ आतंकी पाश्तो भाषा बोल रहे थे, पाश्तो भाषा बोल रहे थे, जो पाकिस्तानी मूल के संकेत देता है। और इसके बाद जो है पांचवा जो इसका निर्णय था, पांचवा था कि हमला की योजना कैसे बनाया। आतंकियों ने पहले से पर्यटन स्थलों और होटलों की रेकी की थी। बेसरन घाटी को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम थी और इलाका गैर मोटेरेबल है, जिससे बचाव कार्यों में देरी हुई। और संदिग्ध बाइक और अन्य वाहनों का इस्तेमाल किया गया, जिनकी जांच चल रही है। और इसमें जो है खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने भड़काऊ बयान ने आतंकवादियों को उकसाया हो सकता है। अगला देख सकते हैं, 6वां में है प्रतिक्रिया जो है इसमें सुरक्षा बलों ने इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया और 1500 से अधिक लोगों से पूछताछ भी किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की और कहा कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात भी किया, अमित शाह जी जो है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को 1 से 2 लाख रुपये की सहायता की घोषणा भी की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य नेताओं ने हमले की निंदा की है। आगे है 7वां में है कि प्रभाव क्या पड़ा। हमले के बाद पर्यटक पहलगाम छोड़कर लौटने लगे और घाटी में सन्नाटा छा गया। स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किया और बुधवार को जम्मू कश्मीर
बंद का आह्वान कर दिया गया। और इसके बाद जो है यह हमला अमरनाथ यात्रा से पहले और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे के दौरान हुआ, जिसने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये हुआ और इस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, इससे इतना हानि हुआ। और आतंकी संगठन और इसके साथ साथ हमलावरी की रणनीति क्या था, कब हुआ था, किस दिन हुआ था, सारा चीज़ आपको बताई। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।